अरे अष्टभुजा दुर्गा जय हो जगन्नाथ। अष्टभुजा दुर्गा जय हो जगन्नाथ। कैलास बिटे आयो छ काशी विश्वनाथ। कैलास बिटे आयो छ काशी विश्वनाथ। कैलास बिटे आयो छ काशी विश्वनाथ। कैलास बिटे आयो हर हर महादेव। पंचकोशी यात्रा होनी वरुणा घाटी। पंचकोशी यात्रा होनी वरुणा घाटी। धन्य माटी धन्य थाती। धन्य माटी धन्य थाती। धन्य माटी धन्य थाती। धन्य माटी धन्य थाती। अष्टभुजा दुर्गा जय हो जगन्नाथ। अष्टभुजा दुर्गा जय जय जगन्नाथ। अष्टभुजा दुर्गा जय हो जगन्नाथ। अष्टभुजा दुर्गा जय जय जगन्नाथ। कैलास बिटे आयो छ काशी विश्वनाथ। कैलास बिटे आयो छ काशी विश्वनाथ। कैलास बिटे आयो छ काशी विश्वनाथ। कैलास बिटे आयो छ। दोनों हाथ बढ़ा करके हर हर महादेव। दो लोगों का युद्ध चलता है हमेशा। किसका? प्रारब्ध का और कृपा का। भगवान की कृपा और प्रारब्ध। जब जब हम अपने जीवन के सुख और दुख में उलझ जाते हैं, जब जब हम संकट से घिर जाते हैं, जब जब हम हानि और लाभ के चक्कर में पड़ जाते हैं, तब तब जीत किसकी होती है? प्रारब्ध की होती है। और जब हम भगवान की कथा में बैठ करके भगवान का नाम बोलने लग जाते हैं, तब जगन्नाथ की जीत हो जाती है। समझ रहे? इसलिए हमें अच्छा लगा जब हमको ये पता लगा कि जगन्नाथ मंदिर में हमको भगवान कथा करवाने के लिए बुला रहा है। अरे हमने कहा धन्यवाद तो हम सबसे पहले अपने पिता का करते हैं, जिन्होंने भागवत का ज्ञान दे करके परमात्मा की गोद में बैठने का हमको भी सौभाग्य दिया है ना। ये अच्छी बात है। ध्रुव वाली कहानी फिर बैठ रही कि नहीं बैठ रही? ध्रुव की माँ सुनी थी, रोता हुआ जब ध्रुव के आंखों के आंसुओं को पोंछने लगी माँ, तो माँ ने कहा अपने बेटे को कि बेटा रोता क्यों है? बोला मैं बाप की गोद में बैठना चाहता हूँ। माँ ने भी कहा कि बेटा बैठना ही जाता है तो जगन्नाथ की गोद में बैठ जा, मेरा भी कल्याण हो जाएगा और तेरा कल्याण भी हो जाएगा। तो बोलो ये गोद हुई कि नहीं हुई? ये भगवान की गोद है कि नहीं है? लग नहीं रहा आपको कि यार एक छोटा सा बच्चा जिस प्रकार से अपने पिता की गोद में बैठ करके और फिर दुनिया के हर व्यक्ति के साथ आंख से आंख मिलाकर के बात करने की हिम्मत रखता है, और जैसे ही वो गोद से उतर जाए तो कोई भी उसको धमका दे तो भाग जाता है। सीधी सी बात यह है कि वह बच्चा जब अपने पिता की गोद में बैठता है तब उसको पता होता है कि मेरे साथ मेरे पिता की ताकत है, दुनिया की कोई ताकत मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती है। कि जगन्नाथ के मंदिर के कपाट बंद थे जब हम रामलीला में आए थे। क्यों? हमारे प्रमाण तो ससुर जी हैं। बोलो क्यों ससुर जी? दरवाजा बंद था यहां, आपको तो पता ही नहीं। उसके बाद हम रात को गए रामलीला में, तब हमने वहां पर बोला, लेकिन यहां आए हम तो यहां देखा तो दरवाजा बंद था। बहुत प्रयास किया गया लेकिन फोन नहीं मिल पाया और पुजारी जी यहां नहीं पहुंच पाए। लेकिन हम बस अंदर ही अंदर उस परमात्मा को देख रहे थे और उससे बात कर रहे थे। हम बोल रहे थे कि क्या कमी रह गई हमारे अंदर जो आप हमें दर्शन नहीं दे रहे हो, और भावुक हो गए हम और हमारे आंखों से आंसू भी छलक गए। हमने कहा हे जगन्नाथ, हे दुनिया के बाप, तू ही तो अंदर बैठा हुआ है और हर जनमानस के हृदय में बैठा हुआ है। ऐसा हमसे क्या अपराध हो गया कि हम तेरे दर्शन करने के लिए आए हैं और तूने हमारे लिए अपना दरवाजा बंद करके रखा हुआ है। और उसके बाद हम वहां से चले गए
और तब रामलीला में आए। लेकिन आज प्रमाण दिया इस साल के जगन्नाथ ने और कहा बेटा तेरे लिए मेरा दरवाजा कभी बंद नहीं रहेगा, 7 दिन के लिए हमेशा तेरे लिए दरवाजा खुला रहेगा। बोलो, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 7 दिनों के लिए भगवान ने अपना दरवाजा हमारे लिए खोल करके रख दिया और कहा मैं केवल इस क्षेत्र का ही नहीं, मैं जगत का बाप हूं और जहां भी मुझे कोई मेरा भक्त दिखाई देगा उसको मैं अपनी तरफ खींच करके लाऊंगा। बोलो हुआ कि नहीं? हमें थोड़ी था पता कि हम यहां फिर पहुंच जाएंगे, लेकिन आश्चर्य हुआ हमको। हमने आज जगन्नाथ स्वामी के जो उड़ीसा के जो जनार्दन जोशी जी हैं, आज हमारे आदरणीय आनंद जी ने बात करवाई। खड़े उठो हमारे आनंद जी, ताली बजाओ इनके लिए। इन्होंने भी कहा आज फोन करके सीधा जनार्दन जोशी जी को बोला भाई आजकल हमारे जगन्नाथ के प्रांगण में दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है और हम आपको व्यास जी से बात करवाना चाहते हैं। तो हमने यही बात कही और हमने कहा अभी हम व्यास पीठ पर बैठे हुए हैं और अभी हम माला जप रहे हैं, अपने जगन्नाथ भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं और अब आपसे बात हो रही है। हमने कहा हम आपसे 2 टुक बात करेंगे। अगर आज उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर फूल की तरह खिल रहा है तो उस फूल के पीछे मूल जो है वह उत्तरकाशी के साल्ड में बैठा है। इसलिए फूल तब तक महकता है, फूल तब तक खिलता है, फूल तब तक सुगंधित और सुगंधी देता है जब तक उसका मूल सुरक्षित रहता है। अगर तुमने उसके मूल को सुरक्षित नहीं रखा, अगर उसका मूल सुरक्षित नहीं रहेगा, अगर उसके मूल में जल नहीं डलेगा तो वह फूल कभी नहीं खिल सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं अगर उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर आज अगर पूरी दुनिया में अगर उसकी जय जयकार हो रही है तो वह उत्तराखंड के जगन्नाथ मंदिर की वजह से हो रही है। हमने कहा जोशी जी हमने जो बात कही यह बात हम अपनी दिल से कह रहे हैं, अंतःकरण से कह रहे हैं। बोला महाराज हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है। स्वयं जगन्नाथ भगवान वहां के जो मुख्य रावल जनार्दन जोशी जी हैं उनके स्वप्न में जाकर के उनको प्रेरणा देते हैं और कहते हैं कि जा, एक स्थान मेरा दूसरा भी है, वह उत्तरकाशी के साल्ड में है। जिस प्रकार से भागवत में स्वयं भगवान कृष्ण ने मथुरा से उद्धव को धक्का मारा और कहा कि एक स्थान मेरा वृंदावन में है और वृंदावन की माटी के हर कण में मेरा निवास है। जा देख करके आ वहां की गोपियों को, जा देख करके आ वहां के ग्वाल बालों को, जा देख करके आ वहां के पेड़ पौधों को, जा देख करके आ वहां की छटा को, हर छटा में हर कंकण कंकण में मेरा निवास है। और तुरंत उद्धव जी वृंदावन में आए और जब उन्होंने वहां के कण कण में परमात्मा का दर्शन किया तो तब कहा, क्या कहा, वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणुमवीक्षण सह यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। रोते हुए उद्धव जी वृंदावन से जब मथुरा में पहुंचे थे और भगवान कृष्ण के आगे रोते हुए उन्होंने कहा महाराज मेरे मालिक आज मुझे पता लगा कि वृंदावन के कण कण में तेरा निवास है, गोपियों के हृदय में तू बसता है। जब गोपियां जब वृक्षों से चिपक जाती है तो वहीं तेरा दर्शन पा लेती है। इसलिए मैं आज धन्य हो गया हूं उस वृंदावन की माटी में लोट-पोट होकर के। इसलिए उन गोपियों के चरणों की रज को मैंने अपने माथे पर लगाया है। उसी प्रकार से जगन्नाथ जो स्वामी उड़ीसा में बैठा हुआ है उसने भी वहां के रावल जनार्दन जोशी जी के हृदय में प्रकट होकर के कहा अरे ओ जोशी जी अगर जाना है तो कभी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बैठा हुआ जो जगन्नाथ है और वहां के लोगों के पास जाकर के देखना कितना प्यार वो मुझसे करते हैं। लक्ष्मी को तो छोड़ करके मैं आया हूं। बोलो आए कि नहीं? अरे समुद्र के किनारे है कि नहीं है उड़ीसा का जगन्नाथ? और समुद्र के अंदर कितनी है लक्ष्मी? इतनी है कि तुम खोजते रह जाओगे।
तुम ढूंढते रह जाओगे। ऐसे ऐसे मणि और माणिक्य हैं, जिसका घर ही समुद्र में हो वह भगवान, और जिसके पैर लक्ष्मी दबा रही हो उसके पास धन और दौलत की कोई कमी नहीं है। इसलिए परमात्मा अगर उड़ीसा के समुद्र को छोड़ करके अगर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पहुंचा है तो वह लक्ष्मी के लिए नहीं आया है, वह हम लोगों के प्यार और प्रेम को पाने के लिए आया है, हमारे लिए आया है वो यहाँ। मेरा देवता लो देवता तू जानी, मेरा मन की बात पछानी। मेरा देवता लो देवता तू जानी, मेरा मन की बात पछानी। दूर दूर सी भक्त औंदान, भेंट सिर फल चौल ल्योना। मेरी जाति रास फल करयाणी, मेरी जात रास फल करयाणी। मेरी जाति रस फल कल्याण, मेरी जाति रस फल कल्याण। मेरा देवता लो देवता तू जानी, मेरा मन की बात पछाणी। वो मेरा देवता लो देवता तू जानी, मेरा मन की बात पछानी। दोनों हाथ खड़ा करके भाव से जय हो। हाँ, एक भक्त की कथा है हमारे यहाँ ससुर जी। ये सब भक्त है वो कि अब हुआ उनका बौद्धों के साथ शास्त्रार्थ। वो थे जगन्नाथ के अनन्य भक्त, और उन्होंने सनातन धर्म को बड़े बड़े शास्त्रों का प्रमाण दे करके सारे बौद्धों को पछाड़ दिया, और आखिर में सनातन की जीत हो गई। आखिर में उन्होंने कहा, देख भाई, अगर तू सगुण साकार को मानने वाला है तो तेरे को हम पहाड़ से धक्का देंगे, और अगर तू नहीं मरा तो समझ लेंगे कि तेरे जगन्नाथ ने तुझको बचा दिया। सच्ची घटना है, सुनो कान खोल करके। बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा, मुझे भरोसा है अपने सनातन धर्म पर। हमारा भगवान अगर प्रहलाद के लिए पहाड़ से फेंकने पर स्वयं नारायण प्रकट हो सकता है, अगर जलती हुई आग में प्रहलाद को डालने से प्रहलाद को बचा सकता है, खौलते हुए तेल में डालने पर प्रहलाद उसमें बच सकता है, और खंभ के गर्भ से अगर नरसिंह प्रहलाद को बचाने के लिए प्रकट हो सकता है, तो मेरा जगन्नाथ भी पहाड़ी से फेंकने पर मुझे बचाने के लिए प्रकट हो सकता है। चैलेंज हो गया बौद्धों के साथ, आप उठाना ये कथा। बहुत बड़े विद्वान थे वो। उन्होंने कहा, मुझे भरोसा है अपने भगवान पर। अगर मेरा भगवान जगन्नाथ पर भरोसा है तो मेरा भगवान खड़ा हो जाएगा। यदि होगा मेरा भगवान जगन्नाथ, और मार दी छलांग पहाड़ी से। अभी की घटना है ये, इसी कलिकाल की। और जैसे ही पहाड़ी से धक्का मारा, बाल भी बांका नहीं हुआ। बोलो जगन्नाथ भगवान की। जब कुछ नहीं बिगड़ा तो बौद्धों ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा कि महाराज, मान गए तेरे सनातन धर्म को और तेरे जगन्नाथ को। हम स्वीकार करते हैं कि सनातन धर्म का जो ध्वज है वो हमेशा इसी प्रकार से फहराता रहे। कल चौथा दिन है, बोलो। कल इस देश के जितने भी पियक्कड़ हैं वो सब मसूरी पहुंच जाएंगे नव वर्ष मनाने के लिए। बोला, बोतल खुलेगी, नया साल मनाएंगे। लेकिन धन्यवाद करो उत्तरकाशी की माटी का, जहां नया साल कृष्ण जन्मोत्सव के साथ मनाया जाएगा। पियक्कड़ भी झूमता है, लेकिन गंदी नालियों में गिरा हुआ मिलता है। लेकिन भगवान के नाम में झूमने वाला भी प्रसन्न करता है उस परमात्मा को, और जब झूमते झूमते उसको होश आता है तो उसके सामने जगन्नाथ प्रकट हो जाता है। झूमते दोनों हैं, याद रखना। झूमता पियक्कड़ भी है और झूमता भगवान का नाम लेने वाला भी है।
लेकिन जो पियक्कड़ होता है वह किसी गंदी नाली में पड़ा हुआ जब उसको होश आता है तो वह अपने आप को धिक्कारता है, लेकिन भगवान के नाम को बोलने वाला झूम करके स्वयं परमात्मा को अपने सामने प्रकट कर देता है। उसको बड़ी खुशी होती है कि नहीं होती है? इसलिए कल हम कृष्ण जन्म करेंगे, याद रखना। कल कोई घर नहीं रहना चाहिए, सुन लिया? जो नहीं आए अभी तक उनको भी पकड़ करके लाना, चाहे चुपली पकड़नी पड़े, सबको लाओ पकड़ करके। इसलिए सुनो, वो 4 श्लोक कौन से हैं ध्यान से। माता लोग अपने सिर पर वो पल्लू, हाँ 4 श्लोक सुनो, ध्यान से सुनो। अहमेवाम समेवाग्रे नान्यद्यत् सद सद परम पश्चादहम यदे तच्चयो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अनवय व्यतिरेकाभ्यां सर्वत्र सर्वदा यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अनवय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अब सुनो, बस अब हमारा भी समय होने वाला है ना। इन 4 श्लोकों में कहा गया है कि पहले भी मैं था, अभी भी मैं हूं और बाद में भी मैं ही रहूंगा, सर्वत्र और सर्वदा। लेकिन माया ने ऐसा भ्रमजाल बिछा दिया है कि जो सत्य है उसको असत्य प्रतीत करती है और जो असत्य है उसको सत्य प्रतीत करती है। क्यों? क्योंकि जो अज्ञानी होगा उसको अंधेरे में रस्सी में सांप दिखाई देगा, और जो प्रकाश लेकर के जाएगा उसको कभी भी रस्सी में सांप नहीं दिखेगा। इसलिए सांप रस्सी में किसको दिखता है? जिनके आंखों में अंधेरा है, समझ रहे? अरे सांप सांप सांप, और जैसी टॉर्च लगाई वैसे रस्सी। इसका मतलब है रस्सी और हम क्या समझ रहे हैं उसको? सांप। कब तक? जब तक उजाला नहीं हुआ, और जैसे ही ज्ञान का उजाला हो जाता है वैसे ही यह जगत मिथ्या दिखता है और जगन्नाथ हमको सत्य प्रतीत होता है। इतनी गहरी बात है। जिस मिट्टी से आपने घड़ा बनाया उसी मिट्टी से बनी चिलम। कसूर मिट्टी का नहीं है, भगवान ने तो सबको एक जैसा बनाया, किसी में कोई कमी थोड़ी रखी। 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका पुट, सबको एक जैसा तो बनाया, लेकिन किसी ने दुरुपयोग किया और किसी ने सदुपयोग किया। कुम्हार ने जिस मिट्टी से घड़ा बनाया उस घड़े के पानी से लोगों ने अपने हृदय को ठंडा किया, लेकिन कुछ कुम्हार ने उसी मिट्टी से चिलम बना दी और चिलम ने लोगों के हृदय को जला दिया। कसूर किसका है? बनाने वाले। इसलिए परमात्मा ने ये जो मनुष्य जीवन दे रखा है, यह मनुष्य जीवन परमात्मा ने अच्छा काम करने के लिए दे रखा है, धर्म करने के लिए दे रखा है। अब इतना तो हमको पता होना चाहिए कि भाई धर्म क्या है और अधर्म क्या है। जो अच्छा काम है वो धर्म है, जो गलत काम है वो अधर्म है। नहीं,